धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के डिवोर्स की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। क्रिकेटर द्वारा अभी योर ऑन शुगर डैडी टी शर्ट दिखाने के बाद धनश्री ने अपना लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो देखा। जी देखा मैंने लॉन्च किया है। यह गाना धनश्री वर्मा और युजवेंद्र के तलाक के दिन ही रिलीज हुआ है। वीडियो ने नेटिजन्स के बीच बहस छेड़ दी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि क्या धनश्री युजवेंद्र चहल के साथ अपनी शादी का संकेत दे रही थीं। देखा जी देखा मैंने एक टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप और एडल्ट्री के इर्द गिर्द केंद्रित है। संगीत वीडियो में धनश्री के साथ इशफाक सिंह हैं, जो उनके ऑन स्क्रीन पति की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो में घरेलू हिंसा पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि कैसे धनश्री का चरित्र विवाह में फिजिकल अब्यूज से पीड़ित है। वीडियो में धनश्री को उसके पति द्वारा धोखा दिया जाता है। गाने के रिलीज होने के तुरंत बाद धनश्री वर्मा के कई प्रशंसकों और दोस्तों ने कोरियोग्राफर की प्रशंसा के साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कमेंट्स अनुभाग में बाढ़ ला दी। उनमें से उनकी वकील यशा अग्रवाल भी थीं, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, जीवन कला का अनुकरण करता है, अभी तक का सबसे अच्छा, तुम पर गर्व है धनश्री। धनश्री ने पोस्ट को फिर से शेयर किया। गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा, क्या उसने अप्रत्यक्ष रूप से बेवफाई, शारीरिक शोषण और असुरक्षा को अपनी टूटी हुई शादी के मुख्य कारणों के रूप में प्रकट किया है। एक अन्य ने टिप्पणी की, आप कभी नहीं जानते कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है। हम धनश्री को केवल यहाँ जज नहीं कर सकते हैं। किसी ने यह भी बताया, यह पागलपन है कि कैसे हर कोई धना को उनके तलाक के लिए दोषी ठहराता है। कोई भी वास्तविक कारण नहीं जानता है, फिर भी हर कोई सिर्फ इतना जानता है कि वह अकेली दोषी है। क्या होगा अगर वह नहीं है? क्या होगा अगर वास्तविकता पूरी तरह से अलग है जो लोग मानते हैं? कृपया दयालु रहें, खासकर जब आप वास्तविकता नहीं जानते हैं। ये ठीक है अगर आप उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उससे नफरत करना पूरी तरह से गलत है। फैसले के बाद चहल को एक काली टी शर्ट पहने देखा गया, जिस पर लिखा था, अपने खुद के शुगर डैडी बनो। वह बिना किसी कमेंट्स के पपराजी के कॉल का जवाब दिए कोर्ट से चले गए। वर्मा को उनके अलग होने की खबर आने के बाद से ही ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसने कई नेटिजन्स को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह उनकी पूर्व पत्नी पर एक सबटल डिग था, जबकि यह फ्रेज आमतौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने को संदर्भित करता है। लेकिन इस पोशाक के समय ने लोगों को चौंका दिया, खासकर उनके चल रहे एलिमोनी समझौते को देखते हुए। ऑनलाइन लोगों ने बहस की कि क्या यह वर्मा पर जानबूझकर किया गया प्रहार था। एक व्यक्ति ने लिखा, उसने सचमुच ऐसा पहना था। दूसरे ने कहा, उसकी टी शर्ट पर लिखे शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। धनश्री और युजवेंद्र ने 20 मार्च को तलाक फाइनल कर लिया। दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी की और 4 साल बाद 5 फरवरी 2025 को मुंबई की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की खबर की पुष्टि करते हुए युजवेंद्र चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने 20 मार्च को मीडिया को बताया, अदालत ने दोनों पक्षों की संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली है। दोनों पक्ष अब पति पत्नी नहीं हैं। 34 वर्षीय लेग स्पिन गेंदबाज अपने समझौते के तहत 4 करोड़ 75 लाख रुपए एलिमोनी देंगे, जिसमें से 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आरजे महावश और चहल की मौजूदगी ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी। दोनों को एक साथ देखा गया, जिससे कई लोगों को लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। धनश्री वर्मा के साथ चहल के हाल ही में अलग होने को देखते हुए इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। प्रशंसकों ने निष्कर्ष निकालने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और कई लोगों ने सोचा कि क्या महावश ही चहल की जिंदगी में रहस्यमयी महिला है। लेकिन जैसा कि पता चला है, सोशल मीडिया के जानकारों ने शायद इसे बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पढ़ लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले महावश पहले ही चर्चा में आ चुकी थीं, जब उन्होंने चहल और उनके दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में ग्रुप को परिवार कहा था, जिससे यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि वह क्रिकेटर के साथ महज एक परिचित से ज्यादा करीब हैं। फिलहाल महवश इस शोर से बेपरवाह हैं और अपना सिर नीचे करके अपने काम पर ध्यान दे रही हैं। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले चहल ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी है। तलाक के तुरंत बाद युजवेंद्र को दूसरी लड़की के साथ देखा गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था।
दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वे लगातार निजी पलों को शेयर करते रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे दोस्त से कहीं बढ़कर हैं। धनश्री के इतनी जल्दी अलग हो जाने से कई लोग युजवेंद्र से नाराज थे। एक व्यक्ति ने लिखा, क्या उन्होंने अपने प्रशंसकों से उन्हें ट्रोल न करने के लिए कोई बयान जारी किया, जैसे विराट ने अनुष्का का समर्थन किया जब उन्हें ट्रोल किया गया, या सुजैन ने तलाक के बाद ऋतिक का समर्थन किया। अगर नहीं, तो यह एक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में बहुत कुछ कहता है। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, जैसे हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के लिए नियम बहुत अलग हैं। अगर भगवान न करे कि धनश्री किसी लड़के के साथ चली जाए, तो ट्रोलिंग और बदतमीजी की कोई सीमा नहीं होगी। मैंने वाकई चहल की प्रशंसा करने वाले लेख देखे हैं। दोहरे मापदंड पागलपन है और लोग कृपया अपने काम से काम रखें। आखिरकार वे इंसान हैं। अगर हम हालातों पर गौर करें तो दोनों का सेपरेटली रहना 2022 में हुआ था, जो कि करीब 3 साल पहले की बात है। धनश्री ने डिवोर्स होने के दिन ही वीडियो जारी किया। दर्शकों को आकर्षित करने और सहानुभूति हासिल करने के लिए यह एक चतुर चाल थी, अन्यथा वह सेपरेटली रहने के समय ही यह वीडियो जारी करती। 3 साल बहुत लंबा समय होता है, और आपको सेपरेटली रहने के 3 साल बाद उसके दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के बारे में पता चला? यह सच नहीं लगता। 3 साल तक अलग रहने के बाद दोनों ने शायद कहीं और प्यार की तलाश की होगी, जो कि नॉर्मल बात है। इसके अलावा शुरू में धनश्री 60 करोड़ एलिमनी मांग रही थी, लेकिन उसे केवल 4 करोड़ मिले, जिसके कारण वह चहल से नाराज हो सकती है। यही कारण हो सकता है कि उसने चहल को बदनाम करने के लिए वीडियो जारी किया हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ स्रोतों के अनुसार उनके तलाक का कारण यह है कि धनश्री कथित तौर पर मुंबई में रहना चाहती थी, जबकि चहल हरियाणा में अपने होम टाउन में रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि यह असहमति उनके अलग होने के फैसले का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि धनश्री द्वारा गाने में दिखाए गए धोखे और दुर्व्यवहार सेपरेशन और तलाक का कारण नहीं थे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर करें और वन स्टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।